स्टार वॉर्स की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, वॉर नेवर एंड्स, इट ओनली चेंजेस शेप। एम्पायर गिर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा खत्म हो गया है। अब गैलेक्सी में नई सरकार है, न्यू रिपब्लिक। लेकिन ये सरकार मजबूत नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अभी अभी खड़ी हुई है और हर तरफ से टूटने के कगार पर है। इसी फ्रैजाइल समय में हमें फिर से मिलते हैं, एक बाउंटी हंटर जो अब सिर्फ हंटर नहीं रहा, और एक ऐसा बच्चा जो फोर्स को इंस्टिंक्ट की तरह यूज करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अब सिर्फ बच्चा नहीं है, वो सीख रहा है कि उसकी शक्ति का मतलब क्या है। न्यू रिपब्लिक उन्हें एक मिशन देती है, जाबा द हट के बेटे रोटा को रेस्क्यू करना। लेकिन ये मिशन सिर्फ रेस्क्यू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है। क्योंकि रोटा कोई ऑर्डिनरी हॉस्टेज नहीं है, वो हट एम्पायर की लेगेसी है, और उसकी एग्जिस्टेंस ही पूरे अंडरवर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर सकती है। जब डिन और ग्रोगू नलहट्टा पहुंचते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग चीज दिखाई देती है। रोटा कोई हेल्पलेस प्रिजनर नहीं है, वो एक ग्लैडिएटर चैंपियन है। लेकिन यहाँ सबसे डीप ट्विस्ट यही है, रोटा लड़ क्यों रहा है? क्योंकि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। जब्बा द हट का नाम सुनते ही गैलेक्सी में डर पैदा होता था, लेकिन रोटा उस लेगेसी को रिजेक्ट करता है। वो नहीं चाहता कि उसे जब्बा का बेटा कहा जाए। यहाँ कहानी एक इमोशनल लेयर लेती है, लेगेसी वर्सेस आइडेंटिटी। जब्बा इक्वल्स पावर प्लस क्राइम प्लस फियर, रोटा इक्वल्स फ्रीडम प्लस इंडिविजुअलिटी प्लस कन्फ्यूजन। और इसी बीच न्यू रिपब्लिक की असली कमजोरी सामने आती है, वो गैलेक्सी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इंपीरियल रेमनेंट्स अभी भी हर जगह मौजूद हैं, और डिन जैरेन को धीरे धीरे एहसास होता है, ये मिशन रेस्क्यू नहीं है, मैनिपुलेशन है। अब कहानी जाती है अंडरग्राउंड ग्लैडिएटर अरीना में। ये जगह सिर्फ फाइटिंग अरीना नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के नाम पर डेथ फैक्ट्री है। यहाँ हर लड़ाई 3 चीज़ों के लिए होती है, पैसा, पावर, कंट्रोल। डिन जैरेन को भी लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और यहाँ उसका असली रूप सामने आता है। वो इमोशनलेस किलर नहीं है, वो कैलकुलेटेड प्रोटेक्टर है। हर मूव में एक उद्देश्य है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब आता है, ग्रोगू पहली बार इमोशनल डिसीजन लेता है। वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता, वो इंटरफियर करता है। फोर्स से एनिमीज को पुश करना, ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल करना और डिन को बचाने के लिए रिस्क लेना। लेकिन ये पावर धीरे धीरे डेंजरस हो रही है, क्योंकि ग्रोगू अभी नहीं समझता, शक्ति और नियंत्रण के बीच की दूरी बहुत पतली होती है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक एक्शन क्लाइमैक्स नहीं है, असल में ये पूरे स्टार वॉर्स यूनिवर्स की फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि डिन जैरेन और ग्रोगू ने मिशन पूरा कर लिया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, एंडिंग कई हिडन मीनिंग्स और फ्यूचर सेटअप से भरा हुआ है। तो चलिए एंडिंग को स्टेप बाय स्टेप डीपली समझते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में अंडरग्राउंड ग्लैडिएटर अरीना पूरी तरह केओस में बदल जाता है। हट्स आपस में लड़ रहे हैं, इंपीरियल रेमिनेंस हमला कर देते हैं, और न्यू रिपब्लिक की कमजोरी सबके सामने आ जाती है। यही पहली बार डिन जैरेन समझता है कि ये पूरा मिशन सिर्फ रोटा को रेस्क्यू करने के लिए नहीं था। असल मकसद था इंपीरियल फोर्सेस को ट्रैक करना, हट पावर को कंट्रोल करना और गैलेक्सी के क्रिमिनल सिस्टम्स को मैनिपुलेट करना। लेकिन चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं होती, क्योंकि कमांडर कॉइन सामने आ जाता है। ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से देखने पर वो सिर्फ एक इंपीरियल वॉरलॉर्ड लगता है, लेकिन सिंबॉलिज्म में वो एम्पायर के न्यू फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। पुराना एम्पायर क्या था? खुलेआम डर, मैसिव आर्मीज, डेथ स्टार जैसी पावर। लेकिन कमांडर कॉइन का एम्पायर अलग है। वो शैडोज में काम करता है, वो गवर्नमेंट्स को अंदर से करप्ट करता है, क्राइम सिंडिकेट्स, बाउंटी हंटर्स, पॉलिटिकल सिस्टम सबको यूज करता है। एम्पायर मर नहीं गया, वो इवॉल्व हो गया, और यही स्टार वॉर्स का बड़ा मैसेज है। डार्कनेस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शेप बदलती है। अब आते हैं फिल्म के सबसे इमोशनल और इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। जब डिन जैरेन ऑलमोस्ट हारने लगता है, ग्रोगू उसे बचाने के लिए आगे आता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। पहले ग्रोगू फोर्स को इंस्टिंक्टिवली यूज करता था, जैसे बच्चा खेल रहा हो। लेकिन यहाँ पहली बार ग्रोगू कॉन्शियसली डिसीजन लेता है। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाता, वो एनिमीज को रोकता है, उनकी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है और फोर्स का अग्रेसिव इस्तेमाल करता है। ये सीन बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि यहीं ग्रोगू चाइल्ड से प्रोटेक्टर बनना शुरू करता है। लेकिन यहाँ हिडन डेंजर भी है। स्टार वॉर्स में फोर्स का अग्रेसिव यूज हमेशा रिस्की माना जाता है,
क्यों? क्योंकि फियर और अटैचमेंट धीरे धीरे डार्क साइड की तरफ ले जा सकते हैं और ग्रोगू डिन से इमोशनली अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए एंडिंग सटली हिंट करती है भविष्य में ग्रोगू के अंदर लाइट और डार्क दोनों का संघर्ष हो सकता है। फाइनल बैटल के बाद न्यू रिपब्लिक डिन को ऑफर देती है सम्मान, अथॉरिटी, परमानेंट रोल, लेकिन डिन सब रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है सिस्टम्स हमेशा टूट जाते हैं। एम्पायर टूटा, रिपब्लिक कमजोर है, पावर करप्ट हो जाती है, लेकिन ग्रोगू उसके लिए फैमिली है, पर्पस है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर एवोल्यूशन है। शुरुआत में डिन सिर्फ बाउंटी हंटर था, इमोशनलिस्ट, आइसोलेटेड, लेकिन अब वो एक फादर बन चुका है और यही फिल्म का इमोशनल कोर है। रोटा का एंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फिल्म में वो अपनी फादर लेगेसी से भाग रहा था। जाबा फियर और ग्रीड का सिंबल था, लेकिन रोटा अलग बनना चाहता है। एंडिंग में वो क्राइम एम्पायर को रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत रेयर मोमेंट है स्टार वॉर्स में, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर पावर चूज नहीं करता, फ्रीडम चूज करता है। इसका मतलब गैलेक्सी बदल सकती है, लेगेसी हमेशा डेस्टिनी नहीं होती। फिल्म के आखिरी मोमेंट्स में डिन और ग्रोगू गैलेक्सी में फिर निकल जाते हैं। कोई थ्रोन नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई जायंट विक्ट्री नहीं, और यही इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि ये कहानी सेविंग द गैलेक्सी की नहीं है, ये कहानी फाइंडिंग पर्पस की है। लेकिन उसी समय कमांडर कॉइन बच निकलता है और इसका मतलब है असली युद्ध अभी बाकी है। पुरानी स्टार वॉर्स मूवीज अक्सर ह्यूज एंडिंग्स देती थीं, डेथ स्टार एक्सप्लोड, सिथ डिफीटेड, गैलेक्सी सेव्ड। लेकिन इस फिल्म का एंडिंग स्मॉलर और पर्सनल है, और यही इसकी यूनिकनेस है। ये गैलेक्सी वाइड एंडिंग नहीं, कैरेक्टर ड्रिवन एंडिंग है। असल फोकस है डिन का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोगू का फोर्स एवोल्यूशन और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत। पूरी फिल्म एक थीम पर आधारित है, आइडेंटिटी। हर कैरेक्टर यही खोज रहा है, डिन पर्पस, ग्रोगू कंट्रोल, रोटा इंडिविजुअलिटी, न्यू रिपब्लिक स्टेबिलिटी, कमांडर कॉइन पावर। और एंडिंग ये कहती है गैलेक्सी का फ्यूचर अब स्काईवॉकर्स पर डिपेंड नहीं करता, अब नई जनरेशन आ चुकी है। और शायद यही स्टार वॉर्स का सबसे बड़ा बदलाव है। अब कहानी चुने हुए हीरोज की नहीं रही, बल्कि उन लोगों की है जो ब्रोकन गैलेक्सी में भी एक रीजन ढूंढ लेते हैं आगे बढ़ने का। और जब आखिरी बार डिन, जारेन और ग्रोगू स्टार्स की तरफ उड़ते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है।